औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे महबूब और मोहतरम मुखातबीन, नाज़रीन और सामीन और मोमिनीन, हमारी गुफ्तगू मारिफ़ नहजुल बलागा या नहजुल बलागा तारुफ़ उन्वान के तहत चल रही थी, जो इस वक्त इस दर्स में चौथे मरहले में वारिद हो रही है। तसलसल से गुफ्तगू है जो आपके सामने पेश की जा रही है, और इसमें मैंने नहजुल बलागा को जमा करने वाले सैयद रज़ी का तारुफ़ पेश किया और शरह नहजुल बलागा के बारे में कुछ गुफ्तगू की। नहजुल बलागा का इजमाली तारुफ़ और उलमा के नुक़्ता निगाह से नहजुल बलागा की अहमियत, ये तमाम चीज़ें बयान की और उन ख़ुतबों को ज़िक्र किया कि जो ख़ुतबात मुअज़्ज़ज़ा के उन्वान से शुमार किए जा सकते हैं, जो मुस्तदरकात नहजुल बलागा में ख़ुतबे बिला अलिफ़ और ख़ुतबे गैर मंतूक़ा मौला कायनात के मौजूद हैं। आज मुझे जिस गुफ्तगू को समेटना है और जगह देना है अपनी आज की तकरीर में, अपने लेक्चर में, वो नहजुल बलागा के मैटर से रिलेटेड है, मुहतवा से रिलेटेड है। नहजुल बलागा का मज़मून, मैं मज़मून पे आ गया हूँ और मज़मून में वारिद होने के बाद काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की ज़रूरत है, लेकिन मैं एक हल्का सा खाका सिर्फ पेश कर रहा हूँ ताकि जिन लोगों को शौक़ पैदा हो वो लोग तफसीली मुताले के लिए ख़ुद नहजुल बलागा में रुजू करें, उसका मुताला करें और मज़ीद इस समंदर इल्म मारिफ़ में ग़ौताज़नी की कोशिश करें। जहाँ तक मौज़ूआत की गुफ्तगू है, नहजुल बलागा के मौज़ूआत को उसकी मुख्तलिफ़ तक़सीम बंदी की गई है, लेकिन सबसे मशहूर जो तक़सीम बंदी है उसकी मौज़ूआत के एतबार से वो लबीब बैज़ून नामी मुहक़्क़िक़ के ज़रिए अंजाम पाई है। इन्होंने कुल मिलाकर के लबीब बैज़ून ने सनीफ़ नहजुल बलागा में 9 अबवाब बयान किए हैं, जिसमें 46 फ़सलें हैं और 46 फ़सूल में 376 मौज़ूआत को उन्होंने पेश किया है। अलबत्ता बाज़ मुहक़्क़िक़ीन ने इसमें 604 मौज़ूआत भी बयान किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो इनकी तक़सीम बंदी फ़ेमस है और मशहूर है, जिसमें 376 मौज़ूआत बयान किए गए हैं। तौहीद है और दुनिया है, ज़मीन की खिलकत है, आसमान है, माद है, क़यामत है, अखलाक है, अक़ायद है, तक़वा है, ईमानदारी है, कुरान है, नमाज है, रोज़ा है। इस तरह के बहुत से मौज़ूआत जिसको इल्मी मौज़ूआत हैं, समाजी मौज़ूआत हैं, कुल मिलाकर के 376 मौज़ूआत पर मुश्तमिल करके इसके मुहतवा को लबीब बैज़ून ने सनीफ़ नहजुल बलागा में पेश किया है। और वैसे देखा जाए तो नहजुल बलागा बिल्कुल कुरान के तरीके से एक किताब है जो पराकंदा मौज़ूआत का मजमुआ है। अगर आप कुरान को देखेंगे तो कहीं पर अखलाक की बहस हो रही है, उसकी फ़ौरन बाद अगली आयत में अहकाम की गुफ्तगू हो जाती है। अहकाम की गुफ्तगू होते होते अम्बिया का क़स्सा शुरू हो जाता है। आदम का ज़िक्र होते होते मसलन जनाब ईसा का ज़िक्र आ जाएगा। जनाब ईसा के ज़िक्र से पीछे चले जाइए, गुज़िश्ता नबियों का तज़किरा हो जाएगा। एक पराकंदा किताब है, और उस पराकंदगी के बावजूद एक ऐसा नज़्म इस किताब में पाया जाता है कि जो कुरान को मोजज़नुमा किताब बना करके पेश करता है। इसी तरीके से नहज बलागा भी उस मज़हर रब्बानी का जुमला है, मज़हर रब्बानी का कलाम है। तो अगर आप देखेंगे तो नहज बलागा के जो मौज़ूआत हैं, ख़ुद जैसे आप उनके ख़ुतबों को पढ़िएगा तो उस ख़ुतबे में भी, ख़ुतबात में भी गुफ्तगू जो है पराकंदा तरीके से, मगर फिर भी मौज़ूआत और टॉपिक्स तो हैं, और इसीलिए उलमा ने इस सिलसिले में तहक़ीक़ की है। और मैंने अर्ज़ किया कि अलग अलग मौज़ूआत बयान किए गए हैं। 450 से लेकर के 625 तक की तादाद मौज़ूआत की बयान की गई है। उसके अलावा भी मौज़ूबंदी करने वाले उलमा ने इस बात का एतराफ़ किया है कि हो सकता है हमारी तरफ से कुछ कमी रह गई हो और कुछ मौज़ूआत का ज़िक्र करना हम भूल गए हों। बहरहाल उन मौज़ूआत में मैं जिन मौज़ूआत की तरफ इशारा करना चाहूँगा आज गुफ्तगू में, उसूल दीन और फ़ुरूअ दीन अहम तरीन मौज़ूआत इस्लामी में से हैं। और ज़ाहिर सी बात है ये गुफ्तगू जो अभी हमारी चल रही है ये माह मुबारक रमज़ान में चल रही है, तो रमज़ान से मुताल्लिक़ कुछ मौज़ूआत हैं उनके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है। बिलख़ुसूस कुरान और रोज़े के सिलसिले में एक मुख्तसर गुफ्तगू मौला कायनात के नुक्ते निगाह से आपके हवाले इशारतन सिर्फ की जाएगी अगर वक्त रहा तो। सबसे पहले मैं उसूल दीन के हवाले से आता हूँ। उसूल दीन में अगर आप देखेंगे
तो खालिक कायनात की मारिफत को बड़े अच्छे अंदाज से पेश करने की और मारिफत कराने की मौलाए कायनात ने कोशिश की है, और मौलाए कायनात ने मारिफ रब्बानी को बहुत उम्दा तरीके से अपने खुतबे में बयान किया है, और जगह जगह परवरदिगार आलम का तज़किरा किया। तौहीद के तमाम शोबों को, चाहे उसूल दीन के तमाम शोबों को, चाहे वो तौहीद हो, अदल हो, नबूवत हो, इमामत हो या क़यामत, सबके सिलसिले में गुफ्तगू की है। लेकिन ख़ुसूसी तौर पर तौहीद को मौलाए कायनात ने जिस तरीके से पेश किया है, आप दुनिया इंसानियत की या दुनिया इस्लाम की किसी भी एक किताब में उस तरीके से तौहीद के मारिफ को दर्क नहीं कर सकते हैं, हासिल नहीं कर सकते हैं, और दस्तयाब नहीं है किसी भी किताब में वो मारिफ। चुनांचे पहला ही खुतबा तौहीद के सिलसिले से होता है शुरू, और मौलाए कायनात फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदतहुल क़ाइलून वला युहसी नमा औलादून वला युअद्दी हक़्क़हुल। बड़ी नज़ाकतें हैं, बड़ी बहुत कैफ है मौलाए कायनात के जुमलों में। ला यबलुगु मिदतहुल क़ाइलून वला युहसी नमा औलादून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुजतहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद अल्लज़ी फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व ख़लक़ल इंसाना बिलुत्फ़िही वत्तदा बिस्सुख़ूरि मैदान अर्दिही। इस तरीके के बता खलक़ल इंसान बिलुत्फ़े किसी नुस्खे में सिर्फ मिलता है, लेकिन बहरहाल मौलाए कायनात के जुमलों से मुशाबे एक जुमला है जो मौलाए कायनात की तरफ मंसूब है। ये खुतबा नहजुल बलागा को अगर आप पढ़ेंगे, खुतबा नहजुल बलागा पहला ही खुतबा, तो आपको तौहीद के अजीब व गरीब मारिफ आपको इसमें मिलेंगे। मैं ज़रा सा तर्जुमा उन छोटे भाइयों के लिए कर दूं कि जो अरबी से नाबलद हैं और सुनना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदतहुल क़ाइलून, तारीफ़ है, सारी तारीफ़ उस अल्लाह की है कि जिसकी मिदत तक पहुँच नहीं सकते बोलने वाले, क़ाइलून गुफ्तगू करने वाले उसकी मदह का हक़ अदा नहीं कर सकते, उसकी मदह सराई, उसकी सनाखानी का हक़ नहीं अदा हो सकता। वला युहसी नमा औलादून, और उसकी नेमतों को वो लोग शुमार नहीं कर सकते जो शुमार करने में महारत रखते हैं, जो गिनने वाले हैं, जो काउंट करने वाले हैं। वो अगर चाहे तो शुमार करने की कोशिश करने वाले अल्लाह की नेमतों का एहसास नहीं कर सकते हैं। इतनी नेमतें हैं। ये एक एक जुमले में वजाहत के लिए पूरी एक तकरीर का वक्त चाहिए, मगर मैं बग़ैर वजाहत के आगे बढ़ रहा हूँ। ला युअद्दी वला युअद्दी हक़्क़हुल मुजतहिदून, और कोशिश करने वाले उसका हक़ अदा नहीं कर सकते। हमारी गर्दन पे उसका बहुत हक़ है, हम लाख चाहें अल्लाह का हक़ अदा नहीं कर सकते हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। हाँ, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम, वो खुदा वो है कि जिसको हिम्मतों की और कोशिशों की जो बुलंदियां हैं उसे दर्क नहीं कर सकती हैं। इंसान कितना भी कोशिश करे, कितना भी अपना हम गम लगा दे, सारी क़ुव्वतें सर्फ कर दे, ला यनालुहु बुअदुल हिमम, मगर हिम्मतें उसको दर्क नहीं कर सकती हैं, उसको पा नहीं सकती हैं। वो लोगों की अक़लों से मावरा है, दर्क करने वाली ज़ात नहीं है, मुदरकात में आने वाली ज़ात नहीं है खालिक कायनात की। वला यनालुहु गौसुल फितन, और फ़िक्रों की गहराइयाँ उसकी हकीकत तक पहुँच नहीं सकती हैं, उसको हासिल नहीं कर सकती हैं। इंसान कितना भी गोता ज़नी कर ले अक़ल के समंदर में, शऊर के समंदर में, मारिफ़ रब्बानी के गौहर हासिल करने के लिए, फिर भी कहीं ना कहीं उसके हाथ कोताह रह जाते हैं और हकीकत रब्बानी को वो दर्क नहीं कर पाता। फिर भी परवरदिगार की मारिफत के हुसूल के लिए इंसान को इस समंदर में गोताज़न हमेशा रहना चाहिए। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद, उसकी सिफ़त को महदूद करने वाली कोई तारीफ़ नहीं है, कोई हद नहीं है कि जिसके दायरे में उसकी सिफ़त को लाया जा सके। परवरदिगार की तौसीफ़ इंसान कितना भी करना चाहे, उसकी सही तौसीफ़, उसकी हकीकी तौसीफ़, उसकी असल नात जो है वो इंसान बयान नहीं कर सकता है, तौसीफ़ कर नहीं सकता है। वला नातुम मौजूद, कोई नात नहीं है, कोई हमद नहीं है, कोई सना नहीं है जो उसकी हकीकत की अक्कासी कर सके, उसकी असल जो सना है, असल जो नात है, जो तारीफ़ है वो बयान हो सके। ये बशर की बस की बात नहीं है। वला वक़्तुम मअदूद, और कोई वक्त नहीं है ऐसा कि जो शुमार किया जा सके। वला अजलुम ममदूद,
اور نہ کوئی مدت ہے کہ جس کی کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر جا کر کے اس مدت کا خاتمہ ہو رہا ہو۔ فطر الخلائق بقدرت، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو پیدا کیا، ونشر الریاح برحمت، اور ہوا کو اپنی رحمت کی بنیاد پر چلایا ہے۔ ہوائیں چل رہی ہیں جو اس کی رحمت ہے۔ واتدا بالصخور میدان ارض، اور وہ خدا وہ ہے کہ جس نے پہاڑوں کے جیسی مضبوط میخوں سے زمین کو دبا دیا ہے، اور اگر پہاڑوں کا وزن نہ ہوتا تو پانی کی سطح پر زمین استقرار نہیں پا سکتی تھی، سکون نہیں پا سکتی تھی، زمین میں ٹھہراؤ نہ ہوتا اور انسانی بستیاں اجڑ کے رہ جاتی، بلکہ بسنا بھی ممکن نہ تھا۔ یہ تو توحید کی گفتگو ہوئی۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے گفتگو توحید کی بڑی تفصیلی ہے، بڑی طولانی ہے، مگر اس طولانی اور تفصیلی گفتگو کو چھوڑتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ نبوت کو کس طریقے سے آپ نے پیش کیا ہے، اگلا ہی خطبہ ہے، خطبہ نمبر 2، اس میں آپ دیکھیے گا تو پیغمبر اکرم کی رسالت کا بہت پرکیف انداز میں مولا کائنات نے تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بالدين المشهور والعلم الماسور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادع إزاحة للشبهات واحتجاجا بالبينات وتحذيرا بالآيات وتخفيفا بالمصلات۔ کہتے ہیں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں۔ پہلے اللہ کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرماتے ہیں اس اللہ کے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ خطبے کے پہلے پیراگراف میں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا، اس کے بعد کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے بندے اور رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے ایک آشکار دین کے ساتھ اور مذہب کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اور مؤثر علم کے ساتھ بھیجا، اور قرآن مجید کے ساتھ نازل کیا، نور روشن اور تابناک دے کے بھیجا، اور روشنائی اور نورانیت فراوان کے ہمراہ بھیجا، اور پروردگار عالم نے اپنے امر کا امین بنا کر کے حضور کو بھیجا ہے۔ میں نقل بمعنی کر رہا ہوں، نقل بالمفہوم کر رہا ہوں۔ کیوں ان تمام چیزوں کے ساتھ، ہدایتوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، انوار کے ساتھ بھیجا؟ تاکہ اس کے ذریعے سے پیغمبر اکرم لوگوں کے سامنے سے، لوگوں کے ذہنوں سے، لوگوں کے دلوں سے، دنیا والوں کے وجود سے شبہات کی زنجیروں کو دور کر سکیں اور لوگوں کو شبہات کی قید سے آزاد کر سکیں۔ وہ احتجاجاً بالبینات، اور پیغمبر اکرم کو واضح دلیلوں کے ساتھ خدا نے بھیجا ہے، وہ تحذیراً بالآیات، اور ایسی نشانیاں دے کے بھیجا ہے جن نشانیوں کو دیکھنے کے بعد انسان خوف خدا اختیار کرے اور ڈر جائے اور راہ راست پہ چلے۔ وہ تخفیفاً بالمصلات، اور عذاب سے ڈرانے والی باتیں بتا کر کے نبی کو بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے گفتگو اور بھی ہے پیغمبر اکرم کے سلسلے میں بھی۔ حضرت علی نے جگہ جگہ عظیم مطالب پیش کیے ہیں، لیکن توحید اور نبوت کے بعد اب اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو امامت کا بھی تذکرہ ملے گا۔ چنانچہ امامت کا ایسے تو ذکر بہت سی جگہوں پر ہے، لیکن میں آپ کے سامنے خطبہ نمبر 144 کو پیش کر رہا ہوں۔ خطبہ نمبر 144 میں مولائے کائنات نے امامت کے سلسلے میں بہت خوبصورت انداز میں، بڑے پرکیف انداز میں کچھ مطالب پیش کیے ہیں۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ اس خطبے کے تمام مطالب کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، لیکن میں صرف خلاصہ پیش کرنے کے ارادے سے آپ کے سامنے اس وقت حاضر ہوں، لہٰذا صرف چند جملے عرض کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں ان الائمۃ من قریش غرسوا، اپنا ذکر کرنے کے بعد اپنا ذکر کرتے کرتے فرماتے ہیں ان الائمۃ من قریش غرسوا فی بھاذ البطن من ہاشم لا تصلح علی سواہم ولا تصلح الولاۃ من غیرہم، کہ اللہ نے امامت بنی ہاشم میں رکھی ہے، قرار دی ہے۔ بے شک ائمہ قریش سے ہیں، اور ائمہ قریش ان کی کشتکاری ہوئی ہے خاندان بنی ہاشم میں، یعنی امامت کا درخت جو پھل اور پھول رہا ہے، پنپ رہا ہے، وہ خاندان بنی ہاشم میں۔ اور ان کے علاوہ
कोई इस अम्र के लिए सलाहियत भी नहीं रखता है। ला तस्लुल वला तो मिन गैरिम, और इस विलायत और इमामत और हुकूमत का हक भी किसी को नहीं है सिवाय उन अइम्मा के जो बनी हाशिम से हैं। यानी अगर कोई अम्र खिलाफत व विलायत के ऊपर कब्ज़ा किए हुए है तो वो गासिब है, वरना असल हक इसका हमारा है, इसके ज़िम्मेदार और इसके मालिक हम हैं। इसी तरीके से मौलाए कायनात अदालत के तसव्वुर को अपनी किताब या अपने कलाम के में नहजुल बलागा, जो हम मौलाए कायनात किताब को उन्वान से ताबीर कर रहे हैं, चूँकि मौलाए कायनात के अक़वाल का मजमूआ है, अगरचे जमा सैयद रज़ी ने किया है इसको। तो मौलाए कायनात नहजुल बलागा में जगह जगह अदालत रब्बानी का जिक्र करते हुए परवरदिगार आलम की अदालत से लोगों को रूबरू करते हैं और इस सिलसिले में लोगों को मुतवज्जे करते हैं। और बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में मौलाए कायनात ने खुतबा नंबर 185 में इरशाद फरमाया है, वक़ाम बिल क़िस्त फ़ी ख़ल्क़िही व अदला बैनहुम फ़ी हुक्मिही। अल्लाह ने अपनी मखलूक़ात के साथ क़िस्त और अदल और इंसाफ करने का फ़ैसला किया है और लोगों के साथ अदालत करते हुए और अदालत के पैमाने पर लोगों के अमल को रखते हुए हुक्म लगाता है। परवरदिगार मुस्तशहिदुन बिहुदूसिल अश्याए अला अज़लियतिही। परवरदिगार आलम ने लोगों को, मखलूक़ात को, कायनात को हादिस बना करके अपनी अज़लियत पर एक दलील कायम की है। ये सिलसिला और भी आगे चल रहा है, बहुत पुरमाना खुतबा है। खुतबा नंबर 185 को आप पढ़िएगा, उठा के देखिएगा, मेरा एक मशवरा है और ये ताकीद है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप हिकमत नंबर 221 को देखिए, तो हिकमत नंबर 221 में भी मौलाए कायनात नज़रिए मात को, महशर को, क़यामत को पेश करते फरमाते हैं, बेसज़ादो, ये हिकमत है, छोटा जुमला है, हिकमत बेसज़ादो इलल मआद अल उद्वान और अलबाद। भाई इंसान सफ़र में जाता है तो रहतोशा तलाश करता है, ज़्यादा सफ़र तलाश करता है, इकट्ठा करता है, सफ़र का इंतज़ाम करता है। मौला फरमाते हैं कितनी बुरी ज़ाद राह है महशर के सफ़र के लिए, कितनी सख्त और ख़तरनाक और पस्त और बुरी ज़ाद राह है बंदों पर जुल्म और उद्वान करना। बेसज़ादो इलल माद, माद और क़यामत की तरफ बुरी ज़ाद राह है क्या? अल उद्वान अल इबाद, अल्लाह के बंदों पर सितम करना। इसी तरीके से मौलाए कायनात ने फ़ुरूए दीन की सिलसिले में भी मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मतालिफ पेश किए हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ कुछ पुरकैफ वादियों की तरफ आपको लेके चलता हूँ और एक मुख्तसर सी सैर कराना चाहता हूँ, जिससे अंदाज़ा लगेगा कि मौलाए कायनात ने कितने हसीन, अगरचे उर्दू में मौलाए कायनात के जुमलों को बयान करने में वो लुत्फ़ नहीं है, लेकिन फिर भी कुल्लु मा ला युद्रकु कुल्लुहु ला युद्रकु कुल्लुहु, जिसका सब कुछ हासिल नहीं होता उसका सब कुछ छोड़ा भी नहीं जा सकता। इस बाब से मैं अपने हक़ की अदायगी के लिए, फ़र्ज़ की अदायगी के लिए आसान लफ्ज़ों में मौलाए कायनात के जुमलों का तर्जुमा कर रहा हूँ, हल्की सी वजाहत पेश कर रहा हूँ कि मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा के खुतबों में, नामों में, हिकमतों में किस तरीके से मुख्तलिफ मारिफ़ दीनी को पेश किया है। अब आप देखिएगा फ़ुरूए दीन के सिलसिले में मौलाए कायनात का एक जुमला है, हिकमत नंबर 136, और उसके बाद के भी हिकमतों को और उसके पहले की हिकमतों को आप लोग खुद पढ़िएगा। मौलाए कायनात उसमें नमाज और रोज़े वगैरह की तरफ इशारा करते फरमाते हैं, अस्सलातु क़ुरबानु कुल्लि तक़ी, नमाज हर मुत्तकी और परहेज़गार की कुर्बानी है। नमाज कुर्बानी क्या होती है? अल्लाह से नज़दीकी का सबब बनती है ना। कुर्बानी वसीला है अल्लाह से नज़दीकी का, तो गोया नमाज क़ुर्ब रब्बानी हासिल करने का एक ज़रिया। सलात कुर्बान है, अस्सलातु क़ुरबान कुल्लि तक़ी, हर मुत्तकी, हर परहेज़गार के लिए क़ुर्बत इलाही हासिल करने का जो ज़रिया है वो नमाज है। फिर फरमाते हैं वल हज्जु जिहाद कुल्लि ज़ईफ़, हज क्या है? एक तरीके से जिहाद का, हज का और जिहाद और ज़कात वगैरह का जिक्र भी कर रहे हैं और साथ में एक अजीब मफ़हूम भी मौलाए कायनात पेश कर रहे हैं। मौला फरमाते हैं हज हर ज़ईफ़ का जिहाद है,
गोया जो मैदान जिहाद में जाने से नातवा है, हज कर रहा है, तो उसको हज के साथ साथ जिहाद की सआदत भी नसीब हो रही है। वलिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल बदन अस्सियाम। माह मुबारक रमज़ान चल रहा है, महसूस कीजिएगा, ज़कात का हुक्म भी दे दिया कि हर चीज़ की ज़कात है, ज़कात दिया करो। ज़कात असल में ज़कात फिलमाल के लिए कहते हैं, मगर मौला फरमाते हैं हर शय की एक ज़कात होती है, और बदन की भी ज़कात है। बदन की ज़कात रोज़ा है। आप जो माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, मौला कायनात के नुक्ते निगाह से दोहरा सवाब पाते हैं, कमाते हैं, दोहरी इबादत करते हैं। एक तरफ तो सौम यानी रोज़ा रख रहे हैं, जो अहकाम दुनिया फुरूए दुनिया में से दूसरा वाजिब बयान किया जाता है, दूसरी जानिब बदन की ज़कात दे रहे हैं। ये भी एक तरीके से आपका एक अच्छा अमल है जो आप अंजाम दे रहे हैं। व जिहादुल मरअते हुस्नुत ताब्बुल। औरतें जिहाद में नहीं जा पाती, जिहाद की बेइंतहा ताकीदें हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे नहजुल बलागा में भी, दूसरी जगहों पे मौला कायनात ने जिहाद के सिलसिले में ताकीदें फरमाई हैं। बिलखुसूस जिहाद के सिलसिले में बड़ा अजीम खुतबा, जिसमें जब जंग सिफ़ीन के मौके पे या जंग नहरवान और जंग जमल पे में आपके साथी थोड़ा सा कोताही से काम लेते थे, उस वक्त उन लोगों को आमादा करने के लिए जिहाद की अज़मतों के सिलसिले में जो बातें मौला कायनात ने बयान की हैं वो अजीम हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ख़वातीन पर से जिहाद साक़ित है। मौला कायनात ने कहा कि ख़वातीन ये न सोचें कि जिहाद की नेमत से वो महरूम हैं। मौला कायनात कहते हैं कि अगर औरतें जिहाद करना चाहती हैं और जिहाद का सवाब हासिल करना चाहती हैं तो मैं उनको आसान नुस्खा देता हूँ। मौला कायनात फरमाते हैं व जिहादुल मरअते हुस्नुत ताब्बुल। बेहतरीन शौहरदारी घर में घर का रखवाला बन जाना या घर की रखवाली करना, शौहर के साथ बेहतरीन सलूक से पेश आना, शौहर के साथ मोहब्बत से पेश आना, तबाउल कहते हैं शौहरदारी को। बेहतरीन शौहरदारी करना ये औरतों के लिए जिहाद है। अगर अपने शौहर के साथ हुस्न सलूक से पेश आती है ज़ौजा, अपने शौहर के साथ अच्छा बर्ताव करती है, शौहर को इज़्ज़त की निगाह से देखती है, शौहर के हुक्म की पाबंदी करती है, शौहर को एहतराम की निगाह से देखती है, शौहर की ख्वाहिशों को पूरा करती है, तो ये औरत अमीरुल मोमिनीन के नुक्ते निगाह से ये औरत जो है ये जिहाद कर रही है। ये मौला कायनात ने फरमाया है कि मैदान जिहाद में अगर तुम्हें जाके जिहाद करने का शरफ़ नहीं मिल रहा है तो मायूस ना हो, तुम अपने घर में रह करके हुस्न तअब्बुल के ज़रिए से, हुस्न तबाउल के ज़रिए से जिहाद का शरफ़ हासिल कर सकती हो। मौला कायनात ने और भी चीज़ों की तरफ फ़ुरूए दीन में से अमर मारूफ और नही मुनकर वगैरह के लिए और दूसरे उमूर के लिए ताकीदात फरमाई हैं। आप लोग मज़ीद मुताला कीजिए, मगर मैं इस मरहले में रुक करके सिर्फ़ और सिर्फ तवल्ला और तबर्रा के उन्वान से मौला कायनात ने फ़ुरूए दीन के जो 9वें और 10वें दो अहम सुतून हैं, फ़ुरूए दीन के 2 सुतून जिनको 9वें और 10वें नंबर पर रखा जाता है, और उन दोनों सुतूनों पर अमल किए बगैर कोई अलवी नहीं हो सकता, कोई हुसैनी नहीं हो सकता, कोई वाकई मोहम्मदी नहीं हो सकता, कोई अहले बैत का और रसूलुल्लाह का चाहने वाला नहीं हो सकता। उसको तवल्ला कहते हैं और तबर्रा कहते हैं। दीन मुकम्मल नहीं हो सकता है, चूँकि दीन के सुतूनों में से तवल्ला और तबर्रा है अहले बैत की मोहब्बत जो है, विलायत अमीरुल मोमिनीन का एतराफ़ और उसकी अज़मत का एतराफ़, अली को खलीफ़ा बिला फ़स्ल मानना, ये दीन के सुतूनों में से है। इन दोनों की तरफ मौला कायनात ने जिस खुतबे में बहुत सी जगहों पर इशारा किया है, जिस खुतबे में तफसील से इशारा किया है, उसको मैं आखिर में बयान करता हूँ। उसके पहले 2 छोटे छोटे सवालों का जवाब दे दूँ कि मौला कायनात ने कुरान मजीद और रमज़ान के बारे में क्या फ़रमाया है, रोज़ों के बारे में क्या फ़रमाया है। कुरान मजीद के लिए बहुत सी बातें मौला कायनात की हैं, सिर्फ़ एक छोटी सी हदीस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं, खुतबा नंबर 3, मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं हिकमत नंबर 313 में, वफ़िल कुरान नबओ मा क़ब्लकुम वफ़िल कुरान नबओ मा क़ब्लकुम व ख़बरो मा बादकुम व हुक्मु मा बैनकुम। कुरान में तुम्हारे माँ कबल की भी खबर है, तुम्हारे माँ बाद की भी खबर है, और जिस ज़माने से गुज़र रहे हो उसकी भी खबर है। गोया ला रब्बिम वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन की शरह है मौला का जुमला कि कुरान में हर खुशकुतर मौजूद है, माजी भी था, हाल भी है, मुस्तकबिल भी है। कुरान में सब कुछ है, बस तुम्हें गौर करने की ज़रूरत है। और उसके बाद नहजुल बलागा में मौला कायनात अपनी हदीसों में रोज़े के सिलसिले में
بہت سی باتیں بیان فرماتے ہیں، میں صرف دو چھوٹے چھوٹے جملے عرض کر رہا ہوں۔ جہاں مولا کائنات نے تمام احکام کی مصلحتوں اور علتوں کو بیان کیا ہے، وہاں روزے کی وجہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فرض اللہ الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق، اللہ نے روزہ اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ اپنی مخلوقات کے، اپنے بندوں کے اور انسانوں کے اخلاص کو آزما سکے، خلوص کو آزما سکے، نیت کی پاکیزگی اور طہارت کو، نیت کی اصلیت کو، نیت کی خالصیت کو آزما سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر عمل وہ ہیں فروع دین میں جس میں کچھ ایکٹیویٹیز ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے، نماز پڑھنا ہے، حج کرنا ہے، جہاد پہ جانا ہے، تلوار چلانا ہے، مگر روزہ واحد وہ عمل ہے جس میں کچھ کرنا نہیں ہے بلکہ کچھ نہ کر کے اس عمل کو انجام دینا ہے، کھانے اور پینے سے اپنے کو بچانا ہے۔ تو یہاں پر انسان جب تک خود نہ کہے کہ ہم روزے سے ہیں اس وقت تک کسی کو پتہ نہ چلے گا وہ روزہ دار ہے۔ ریاکاری کا امکان سب سے کم ہے روزے میں، اپنے سے بتانے کا اور دکھانے کا یہ عمل امکان بہت کم ہے۔ خالص نیت پر مبنی ایک عمل ہے، چونکہ روزہ جو ہے وہ صبح سے لے کر کے شام تک، فجر سے لے کر کے غروب تک اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی خوشنودی سے کے لیے کچھ چیزوں سے اپنے کو بچا لینے کا نام ہے جنہیں مفترات صوم کہتے ہیں۔ لہٰذا یہاں اخلاص کی معراج پہ انسان بندہ پہنچتا ہے جب روزہ رکھتا ہے، اور اگر ذرا سی کوتاہی کی تو وہ خلوص چلا جاتا ہے، پھر روزے کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا فرمایا فرض اللہ الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق، اللہ نے روزہ واجب کیا ہے مخلوقات کے اخلاص کو آزمانے کے لیے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات دوسری جگہ فرماتے ہیں فرض اللہ الصیام ابتلاء دعوت الصائم، روزہ دار کی اہمیت کو اور اس کی دعا کی اہمیت کو سمجھاتے فرماتے ہیں دعوت الصائم عند افطارہ لا ترد، جب روزہ دار روزے کے وقت افطار کرتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اس کی دعا واپس نہیں آتی ہے، مسترد نہیں ہوتی ہے، باب اجابت سے اس کی دعا ضرور ٹکراتی ہے۔ دعوت الصائم عند افطارہ لا ترد۔ لہٰذا میں ماہ مبارک رمضان کے موقع پر آپ سب کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا، امیر المومنین سے منسوب تاریخیں بھی چل رہی ہیں، علی کے جملے پر عمل کرتے ہوئے روزہ خلوص سے رکھیے، خلوص سے روزہ رکھتے ہوئے افطار کے وقت اپنی دنیا اور آخرت کی اہم ترین حاجتوں کو علی کے خالق سے طلب کیجئے، علی کے رب سے طلب کیجئے، علی کے اللہ سے طلب کیجئے، جس کے بارے میں علی نے ہم کو بتایا کہ وہ ہمارا اللہ کیسا ہے، ہمارا خالق کیسا ہے، ہمارا رب کیسا ہے۔ یقین مانیے اگر روزے کی حالت میں خلوص سے آپ دعا کریں گے تو ممکن نہیں ہے کہ دعا قبول نہ ہو، مسترد ہو جائے۔ مجھے خطبہ شکیہ کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا تھا، لیکن آج کی گفتگو تفصیلی ہو گئی ہے، اس سلسلے کو یہیں پہ روکتے ہوئے میں نے سوچا تھا اسی کلپ پر اور اسی درس پر اس معارف نہج البلاغہ کے سلسلے کو روک دوں گا، لیکن نہیں، 4 قسط بھی پنجتن پاک سے منسوب کرتے ہوئے 5ویں قسط انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلے درس میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔